हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विवेक मिश्रा ट्रेडिंग में। टेस्ट मिस्टर हम लोग जिस कंपनी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं एनएचपीसी लिमिटेड है। आज हम लोगों ने जो पुराना टारगेट लेके चल रहे थे वो आज हिट हो गया है। शेयर 38 रुपीज़ 40 पैसे पे आ गया है और ये बहुत अच्छी बात है कि फाइनली इसमें ग्रोथ दिखनी शुरू हो गई है। क्या लेटेस्ट अपडेट है वो सारे जानेंगे, कोई खबर है, न्यूज़ में कोई अपडेट है, सारी चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। इसके फाइनेंशियल कंडीशन को समझते हुए चार्ट पे भी बात करेंगे कि कहाँ पे कॉल लें अभी खरीदने का, लॉन्ग टर्म व्यू कैसा है कंपनी का, सारी चीज़ें विस्तार से हम लोग इस शॉर्ट वीडियोस में समझ पाएंगे। तो मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। जो चैनल पे नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल ऑल पे रखें जिससे आने वाले नेक्स्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। टेलीग्राम पे भी दोस्तों हम लोगों के 2 ग्रुप हैं। एक शेयर मार्केट से रिलेटेड इन्फो उस पे शेयर होती है, कोई उस पे वो कॉल नहीं मिलेगी आपको कि इस प्राइस पे खरीद लो या इस जगह पे। और दूसरा चैनल जो है वो क्रिप्टो करेंसी का है। तो यहाँ पे बस ये है कि आप वहाँ पे अगर मेंबरशिप लेते हैं, जो कि मैंने सिर्फ और सिर्फ 150 रुपीज़ का ही रख रखा है, ताकि 30 डेज के लिए आपको किसी भी अपने पोर्टफोलियो में किसी भी शेयर में डाउट है तो, क्योंकि लोग पहले मैं ओपन ही रखा था, फ्री में ही करता था, आप लोगों को मतलब बता देता था, पर कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ फन के लिए मतलब जानने के लिए, कोई उसमें सीरियस होके नहीं, तो इसलिए मैंने 150 किया कि अगर कोई पे कर रहा है तो जाहिर सी बात है वो थोड़ा सीरियस होके अपनी चीज़ों को समझना चाहता है, जानना चाहता है, ना कि फन वे में कि चलो देखते हैं कि कैसा बताता है ये, उस तरीके से नहीं। क्योंकि उसमें मेरा भी टाइम जाता था और जो उसमें ग्रुप में और मेंबर हैं उनका भी टाइम बकवास की चीज़ें सुनने में जाता था। तो इस वजह से मैंने उसको थोड़ा ठीक कर दिया। तो यूपीआई पेमेंट द्वारा है, 30 डेज के लिए जरूर ट्राई करिए। बहुत लोग ऑलरेडी मेंबर हैं और यहाँ पे भी आप ज्वाइन करके सपोर्ट दिखा सकते हैं। यहाँ पे ज्वाइन करके यहाँ का भी स्क्रीनशॉट लेके अगर आप वहाँ पे हमको शो कर देते हैं टेलीग्राम पे, जो टेलीग्राम के ऑनर हैं उनका मतलब ग्रुप ज्वाइन करने के बाद, तो मैं वहाँ पे भी आपके डाउट सुन लूंगा। कोई इसका दिक्कत नहीं है कि यहाँ पे मेंबरशिप ले लिया तो वहाँ पे भी लेना जरूरी है। एनएचपीसी 38 रुपीज़ 40 पैसे के राउंड कंपनी ट्रेड कर रही है। इलेक्ट्रिकल यूटिलिटीज में आती है दोस्तों। अब देखिए 2018 मतलब पहले से बहुत सारी कंपनियां सोचती थी, 2014 से भी पहले बहुत कंपनियां सोचती थी कि हम लोग जितना ज़्यादा हो सके इसको ग्रीन एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। अपनी जो कंपनी में जो बिजली जनरेशन हो रही है उसको हम कितना ज़्यादा मतलब ग्रीन एनर्जी की तरफ, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी हो गया, इनके तरफ कितना ज़्यादा डाइवर्ट करते हैं उतना अच्छा रहेगा लॉन्ग व्यू को देखते हुए। और ग्रीन एनर्जी है तो इन्वायरमेंट पे भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी कंपनियों ने कदम उठाया। इसका भी काफ़ी सारा हाइड्रो पावर प्लांट है। तो अभी चीज़ों को समझते हैं इसको विस्तार से और इसी पे डिस्कस करेंगे। नवंबर 16 को इसके Q2 के रिजल्ट आने हैं जिसमें टाइम है। अर्निंग पर शेयर की बात करें 3.65 है, बहुत बड़ी सी मार्केट कैपिटल है। डिविडेंड यील्ड भी शेयर काफ़ी अच्छा प्रोवाइड कर देता है, इसलिए हम लोगों का काफ़ी टाइम से फेवरेट भी रहा है। 5.1% का इसका डिविडेंड रेट चल रहा है अभी, बेसिक 12 मंथ वाला। प्राइस अर्निंग रेशियो भी इसका सेक्टर वाइज सही जगह पे है, 9.9 का हमको देखने को मिल जाता है। और चार्ट में देखिए दोस्तों, काफी टाइम से लोअर लेवल पे था 27 रुपीज के अराउंड। अभी जो इसने जो ये रैली पकड़ी है ये पिछले पुराने सभी लेवल को ब्रेक कर दिया है। 35 रुपीज 36 रुपीज दोनों को ही ब्रेक कर दिया, तो ये बहुत अच्छी बात है। कंपनी काफी अच्छा इस टाइम पे ग्रोथ फॉर्म में है। अगर इसकी कोई न्यूज है तो उसको भी हम लोग इस वीडियो में कवर कर लेते हैं ताकि हमको भी आगे उसको समझने के लिए। तो यहाँ पे देखिए हर कोई टारगेट ही दे रहा है एनएचपीसी को लेके। देखिए यहाँ पे भी आईसीआईसी सिक्योरिटीज द्वारा इसको टारगेट मिला है 46 रुपीज का, और उस चीज के हिसाब से आज काफी अच्छा चला भी है शेयर। तो 7 घंटे पहले ही मिला है टारगेट, तो इसी वजह से इसमें ग्रोथ भी थी। क्योंकि एनएचपीसी दोस्तों देखिए काफी लंबे टाइम से मार्केट में रही है, काफी अच्छी कंपनी है, इसी वजह से हर कोई इस पे बड़े टारगेट सजेस्ट करता रहता है और करना भी चाहिए। क्योंकि ग्रोथ वाइज या फाइनेंशियल कंडीशन वाइज कभी भी इसको दिक्कत नहीं आई है कंपनी को, और परफॉर्मेंस भी इसका अच्छा रहा है। चलिए अभी हम लोग इसके बाकी जैसे चार्ट पे बात करते हैं और फाइनेंशियल कंडीशन को समझते हैं। तो मार्केट कैपिटल इंडियन रुपीस में 38,573 करोड़ की है। बुक वैल्यू इसकी 34 रुपीज 80 पैसे है। तो अब तो अपने बुक वैल्यू से ऊपर आ गया है शेयर। और देखिए दोस्तों, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया भी था कि इसका जब ब्रेकआउट होगा तो काफी अच्छा रहेगा। तो देखिए यहाँ पे जैसे इन्होंने अपने प्रोजेक्ट भी मेंशन कर रखे हैं, मैं आपको थोड़ा इसको भी एक्सप्लेन करना चाहूंगा क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। अब जैसे देखिए यहाँ पे जैसे कंपनी के पास इतने बड़ी कैपेसिटी है जिसमें से 100 जो है अभी सिर्फ रिन्यूएबल सोर्सेस पे है। इसके काफ़ी सारे स्टेशन हैं, मतलब पावर स्टेशन हैं, 24 हैं जो कि 13 स्टेट्स में
बटे हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन से यहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन पे चल रहे हैं, ठीक है, और जिनको अभी क्लियरेंस मिलना बाकी है, प्रोजेक्ट अंडर क्लियरेंस, उसके बाद और भी चीजें, मतलब आपको इस कंपनी के बारे में और भी इन्फो मिल पाएगा। और जैसे कि इन्होंने देखिए जिसके तहत ये लोग काफी अच्छा सोलर पावर प्लांट का भी सोच रखा है जो कि इतने मेगावाट तक का हो पाएगा, तो ये काफी बड़ी बातें हैं। ये आने वाले टाइम पे दोस्तों जाहिर सी बात है कंपनी को बहुत बहुत ज्यादा बूस्ट करने वाले हैं। तो उस हिसाब से कंपनी ने बहुत अच्छे कदम उठा रखे हैं। मेरे को काफी अच्छी भी लगती है कंपनी भी, क्योंकि शुरू से ही फाइनेंशियली भी अच्छा परफॉर्म करती रही है, क्वार्टरली वाइज रिजल्ट भी अच्छा रहा है। भले ही रिटर्न में हमको थोड़ा स्लो रिटर्न मिलता है इस शेयर में, पर दिक्कत कहाँ है, दिक्कत कहीं पे नहीं है जब कंपनी में फाइनेंशियली कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए देखिए फ्लैगशिप कंपनी भी है अपने इंडिया की हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, तो काफी अच्छा इसका बिजनेस भी आ जाता है। फाइनेंशियली भी अच्छी है, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स भी अच्छे हैं, प्रमोटर्स की भी होल्डिंग अच्छी दिखती है। रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 10.4% का रहा है, रिटर्न ऑन एसिड भी प्लस में है, फेस वैल्यू भी कंपनी का 10 है, मतलब एक बार भी अभी शेयर स्प्लिट नहीं हुआ है। तो सारी ग्रोथ अभी पड़ी हुई है, जबकि मार्केट कैपिटल देखिए इतनी बड़ी है। तो जाहिर सी बात है ये इशारा ही काफी है, जो लॉन्ग टाइम से शेयर मार्केट में है वो जरूर से इसको अपनी चॉइस बना सकते हैं। पर हाँ ये चीजें हैं कि जब आप इतने इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट के बारे पे काम करेंगे तो जाहिर सी बात है जब तक वो प्रोजेक्ट बनेगा उस पर खर्चे आएंगे तब तक कंपनियों पे लोड रहता है। तो वही एक चीज है जो इस कंपनी पे क्लियर दिखने को मिलता है, क्योंकि डेप्टर डेज आपको देखने को मिलेगा कि इसके 206 डेज हैं, तो और काफी बड़ी लाइबिलिटीज के नंबर भी हैं। तो ये उसी कारण की वजह से है, क्योंकि प्रोजेक्ट अभी काम चल रहे हैं, जब कंप्लीट होंगे तो प्रॉफिट आना शुरू होगा, वो चीज रहती है। पर लगातार काफी पिछले दिनों से इसमें लगातार बाइंग आ रही है, क्योंकि इसमें काफी अच्छा टारगेट भी सजेस्ट किया गया है। देखिए हम लोग तो ऑलरेडी 39 रुपीज 85 पैसे का मैं आपको टारगेट दिया था, 33 रुपीज 85 पैसे का दिया था, 37 रुपीज 5 पैसे का ये अचीव हो चुका है। अब 39 रुपीज 85 पैसे वाला जल्द ही अचीव होता हुआ दिखाई देगा, और लॉन्ग टारगेट हम लोग भी 49 रुपीज 85 पैसे का लेके चल रहे हैं। जो पहले से बाई करके रखे हैं वो होल्ड करके चलें, नई जो अगर खरीदने के लिए जाना चाहते हैं, फ्रेश एंट्री के लिए जाना चाहते हैं, उनके लिए जो करंट बाई का जोन दिखता है वो अराउंड 32 रुपीज 40 पैसे से लेके 34 रुपीज 30 पैसे तक का ही है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी रेजिस्टेंस लेवल 35 रुपीज 80 पैसे पे बन रहा है, तो जाहिर सी बात है उसके बिलो पे ही बाई करना सही रहेगा। सपोर्ट के जो न्यू लेवल हैं वो अराउंड देखने को मिलते हैं, वैसे चार्ट में तो यहाँ पे दिखा रहा है बट इसका एक्चुअल में इस लेवल के अराउंड है। और दूसरा जो स्ट्रॉन्ग दिखता है वो 28 रुपीज 90 पैसे के अराउंड है। तो यही अपडेट हो जाएगा। लॉन्ग व्यू के हिसाब से कंपनी दोस्तों बहुत शानदार है। अभी हाल फिलहाल में जो डिविडेंड बताया था 50 पैसे का डिविडेंड है, जिसकी एक्स डेट 10 की थी, अब आपके अकाउंट में 24 तक आ जाएगा, मतलब पुराना ही अपडेट है। मैंने कहा कि चलो इसको बता ही देते हैं। तो यही टोटल अपडेट हो जाएगा NHPC लिमिटेड पे। कोई डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।